ये सारा सेंस स्टार्ट है। देखो ये यूज कैसे करते हैं, पर्टिकुलर एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है? देखो जैसे ये हमारा वाइब्रेटर है, ठीक है, देखना फिर। अब ये वाइब्रेटर है। अब पहले क्या करेंगे, जैसे हर बच्चा पहले तो अलग कंडीशन का होता है ना, कंडीशन भी अलग अलग होती है। जैसे सलाइवा भी आ रहा होता है बच्चे के मुंह से, और बच्चे का सेंस भी नहीं होता है, बच्चे को प्रोप्रोसेप्शन यानी कि बच्चे के मसल्स में वो अवेयरनेस नहीं होता। जॉइंट में जैसे ये मैंडिबुलर जॉइंट होता है उसमें अवेयरनेस नहीं होता कि कैसे मुंह खोलना है, कितना मुंह खोलना है। इन सब को लेके इस स्टिक किट का यूज करते हैं हम लोग। तो पहले मैम अवेयरनेस ना होने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि माउथ में लगाया मैंने और इसको वाइब्रेशन ऑन किया और उसको जैसे मुंह में रखा, इधर का टंग पे रखा। मतलब ये बच्चा कभी कभी चबाता भी है, तो जब चबाएगा बच्चा उसको तो इससे क्या होगा, अवेयरनेस आएगा, प्रोप्रोसेप्टिव सेंस आएगा इसमें। तो बच्चे को पता लगेगा कि क्या क्या हो रहा है। थोड़ा जैसे कई बार बच्चे ना वाइब्रेशन फील नहीं करते, टच फील नहीं करते, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अंदर नहीं ले रहा बच्चा एकदम से, तो हम बाहर से भी कर सकते हैं। लेकिन हमें समझना है कि वो बच्चा किस कंडीशन का है। जैसे ऑटिज्म के बच्चे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें भी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन कई बार हम स्टार्टिंग फेज में जब ये सारे कुट का यूज कर लेते हैं, उसके बाद हमें किस पे काम करना होता है, अंडरस्टैंडिंग पे, ताकि वो बोले। तो मेरा स्पीच वाला जो वीडियो जिसमें स्टेप लिखा हुआ है कि किसके बाद क्या आप बोलते हैं, कैसे हो, लेकिन पहला स्टेप स्टार्ट होता है कि कुछ तो इनिशिएट करे बच्चा, कुछ तो टंग यूज करे, कुछ तो लिप्स यूज करे, कुछ तो जॉ का यूज करे, देन इसके लिए। तो ये हो गया हमारा। अब आता है एक पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन होता है। पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने टच किया इधर, जैसे मान लीजिए आपने वाइब्रेशन यूज किया और यहाँ पे टच किया, तो क्या बच्चा उसको ऐसे ऐसे कर रहा है? देखो आपको लगेगा, लग रहा है ना, तो वो है ना टच फील करता है ऐसे, तो उसको पता लगता है कि कहाँ टच किया जा रहा है। कई बच्चों को फील ही नहीं करेगा वो, समझे? आपने किया, मुंह बंद कर रखा है, तो इसलिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के लिए किस पॉइंट पे क्या किया जा रहा है। इसी टंग पे करेंगे तो देखेंगे टंग को यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये हो गया आपका। अब आता है ये, इसमें भी हम क्या करते हैं, इसके मूवमेंट जैसे हमने क्या किया, टंग के रखा और ऊपर एलिवेट किया, ठीक है, ये करते हैं। मतलब आके या वाइब्रेशन के साथ कर लो, विदाउट वाइब्रेशन कर लो। फिर दूसरा क्या करते हैं, इसके अंदर टंग लेते हैं, साइड करते हैं, अंदर डाल के नीचे की तरफ करें, ऊपर की तरफ कर भी सकते हैं इसको, तो इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा ये। अब देखो ये दो तरीके से, ये है, ये ऐसे किया, तो ये जो पॉइंट है ये फाइन के लिए होता है, मतलब फाइन टंग मूवमेंट के लिए। अगर मैंने अंदर डाल के, मैंने अंदर डाला तो क्या बचा, ऊपर तक लेके गया नहीं किया। अब प्लेटाई, हार्ड प्लेटाई जो ऊपर होता है, जैसे हमें कल ल बुलवाना होता है, ना बुलवाना होता है, तो हम करना होता है ना, तो क्या बच्चा उसको ऊपर लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। ये जैसे हमने ऐसे किया है, तो इसको मतलब थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट लेके, कि बच्चा ना पूरा मतलब ढंग से करता है, तो हमें बहुत छोटा छोटा मूवमेंट चाहिए होता है कभी कभी स्पीच के लिए। तो जब अच्छा से मूवमेंट लेता है बच्चा टंग से, तो उसका फाइन एक टंग मूवमेंट आ जाता है इसके, इससे और इससे, ठीक है। ये दोनों चबाने वाला है, ठीक है, च्यूइंग करने वाला है। तो च्यूइंग करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमारा बच्चा ना, जैसे मैंने ल निकालने के लिए ये हमने बोला टंग जॉ का यूज करो, तो बच्चा जॉ का यूज, तो बच्चा जितना प्रेशर लगाएगा ना उसका प्रोप्रोसेप्टिव सेंस आता है। तो दोनों तरफ होना चाहिए, पता लगता है एक तरफ कर रहा है एक तरफ नहीं कर रहा बच्चा, है ना, कई बार ऐसा होता है। तो दोनों लगा के आल 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 आ ए, थोड़ा नीचे करेंगे, आल आल आ ई, ये वाला दोनों का। कई बार बच्चों को हम बांध देते हैं, कि जैसे कई बच्चे बहुत ज़्यादा पिकी ईटर होते हैं, तो बार बार कुछ ना कुछ मुंह में लेते हैं, तो जब ये होता है तो थोड़ा मुंह में लेता है, फिर धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट हटाते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ है, वो बात अलग है, ठीक है। ये पता लग गया। ये क्या करते हैं, टंग जैसे हम साइड करते हैं ना प्रेशर के लिए, इसमें टंग का यूज किया ऐसे करके, और इसको साइड किया, जैसे यहाँ पे लगा दिया इसको टंग का, और इसको साइड किया, इधर लगा दिया, इसको साइड किया, ठीक है, समझ आएगी बात। तो ये टंग साइड मूवमेंट के लिए। ये बच्चों को जैसे हम कभी क्या करते हैं ना, आ करवाने के, मुंह खोलो, मुंह में रखते हैं हम होल्डिंग के लिए, वो होल्डिंग के लिए तो क्या होता है, रबड़ का भी होता है, टच भी मिलता रहता है, फील भी होता है, अलग टेक्सचर भी मिलता रहता है, और वो होल्ड भी करता है। तो ये होल्डिंग के लिए है, ये हमारा टंग प्रेशर मूवमेंट के लिए है, ये फाइन मूवमेंट के लिए, ये अवेयरनेस के लिए, ठीक है। तो ये किन बच्चों में किया जाता है, जिन बच्चों में ओरल मोटर को लेके स्टिमुलेशन देना होता है। कई बच्चों में सेंस ही नहीं है, तो कई बच्चा अवेयरनेस नहीं होता कि मेरा लिप्स कैसा है, टंग कैसा है, तो इस चीज़ को लेके हमें इस पे काम करना पड़ता है। तो ये सारा किट फायदा करता है, लेकिन साथ के साथ हमें ये ध्यान रखता है, जब बच्चे का जैसे मूवमेंट आ गया तो हमें
प कैसे बुलवाना है, ट कैसे बुलवाना है, उन सबका अवेयरनेस हमें पता नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो पता लगता है बच्चा चबाए जा रहा है, 6-6 महीने इसको चबा ही रहा है और कुछ बोल ही नहीं रहा। चबाने से नहीं बोलता बच्चा, यहाँ से बोलता है, दिमाग से बोलता है। समझ रहे हो मैम? अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, इमिटेशन इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, उसका वोकल ट्रांजिशन करना बहुत जरूरी है, यानी इसका साउंड प्रोडक्शन का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब ये सब काम किया ही नहीं हमने और इसको चबाया जा रहा है, तो इसका आउटकम पता है कब मिलता है? जब बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ करने लग गया, मुंह से इधर उधर टंग करने लग गया, तब हम इसका रोल खत्म कर देंगे। देन फिर आएंगे अंडरस्टैंडिंग पे, इमिटेशन कितना है उसके अंदर, ओरल मोटर इमिटेशन कितना है, मैचिंग कितना कर पाता है, कितना साउंड को पकड़ता है, कैचिंग ऑडिटरी जो प्रोसेसिंग स्किल है उसका लेवल क्या है हमारा। समझ रहे? ऐसा नहीं कि ये काम 6000 खत्म कर लिया तो 6000 में स्पीच आ जाएगी। नहीं, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो ये तो तो एक लेवल है, लेकिन इसके बाद का लेवल अंडरस्टैंडिंग का है, जो कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल, विजुअल का भी, और साथ में इसका ओरल मोटर इमिटेशन का है, ओरल प्लेसमेंट जब हम थेरेपी करते हैं तो इन सब का यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।